नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विषय ट्रेड लाइव में स्वागत है। तो कल के दिन आपके साथ शेयर किए थे, बटन शायद हो गया है। यहाँ से मार्केट ऊपर के साइड आ सकते हैं, एक रिवर्सल आप देख सकते हैं। तो यही बात था। तो और क्या बताए थे कि बोले थे कि 2-3 दिन के अंदर अगर देखिएगा कि इस गैप को अगर फिल कर देता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर से ये नीचे की तरफ ही मूवमेंट करेगा। मगर ये अगर हो जाता है 2 दिन 3 दिन के अंदर, तो मान के चलिए ये लो शायद और नहीं तोड़ेगा, यहाँ से ऊपर की साइड जा सकते हैं। वो आज के दिन ही रिवर्सल देखने को भी मिला। गैप जो बना हुआ था वो भी फिल कर दिए। तो लगभग जो चाहिए था वो कर दिया आज के दिन। मगर एक चीज किया नहीं, वो है आपका 23,000 में आपका उसके ऊपर क्लोजिंग। मैंने कल क्लियर बोला था कि 23,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग बन जाता है या आसपास अगर बनते हैं तो देखिएगा कि यहाँ से मॉर्निंग में ब्रेक करे या इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर की साइड जाने का कोशिश करें। मगर आज के दिन ये तो गैप जो है ये तो फिल हो गया। उसके बाद 23,138 तक हाई बनाया। उसके बाद क्या किया, एक अनएक्सपेक्टेड मूव नीचे की तरफ आया। मगर इसमें डरने वाला कोई बात नहीं है। मगर यहाँ पे कि कल के लिए क्या हो सकता है, ये अगर स्विंग हाई लगा हुआ है तो ये स्विंग लो लास्ट लगा हुआ है। तो यहाँ से कल अगर फ्लैट खोलते नीचे की तरफ आती स्विंग लो को नहीं तोड़ते तो यहाँ से फिर से ऊपर के साइड जाएगा। 23,138 ये टारगेट पहला बनेगा। उसके ऊपर जब तक मोमेंटम है तब तक आप देख सकते हैं। और इसके आसपास अगर मोमेंटम लॉस हो जाता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उसके बाद पैटर्न बनेगा, पैटर्न के हिसाब से अगर कंटिन्यूएशन ट्रेड बनते हैं तो दोबारा इसको ब्रेक करेगा। दोबारा अगर ब्रेक करते हैं उस टाइम फिर से ट्रेड कर सकते हैं और टारगेट इसके आसपास आ सकते हैं जो कि है 23,350। इसके आसपास हो सकता है। एक्चुअल टारगेट बनेगा प्रोजेक्शन लेवल के ऊपर। मगर अभी जो रेजिस्टेंस जोन है ये जोन है रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट अगर चलना स्टार्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस फेस करेगा कहाँ कहाँ, यहाँ पे करेगा और 23,424 इस लेवल पे करेगा। तो इसके आसपास भी आ सकते हैं, इसके बीच में भी आ सकते हैं, इसके पर इस जोन पे भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्शन लेवल बाजार में पैटर्न बनते हैं। पैटर्न के हिसाब से अगर देखते हैं कि प्रोजेक्शन लेवल जहां पे बनेगा, तो सभी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के ऊपर ही डिपेंड करके आपको प्रोजेक्शन लेवल बनाना पड़ता है। अगर वो प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से 23,280 आते हैं तो यही एक्चुअल टारगेट बनेगा। अगर आते हैं कि 23,320 तो यही टारगेट बनेगा। अगर प्रोजेक्शन लेवल आते हैं मान के चलो 23,380, 400 या 420 जो भी है बनेगा उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। ये सब रेजिस्टेंस जोन है, ये आपके साथ शेयर कर दिए हैं, ठीक है। कल अगर बाजार गैप डाउन खोलते हैं तो कंसीडर कहाँ तक कर सकते हैं, इस लेवल तक कर सकते हैं जो कि है आपका 22,856, 815 पकड़ लीजिए तो यहाँ तक आ सकते हैं। और थोड़ा सा और गैप भी क्लोज कर सकते हैं, मतलब कि और 15-20 पॉइंट नीचे तक भी आ सकते हैं। क्योंकि ये यहाँ पे छोटा सा गैप छोड़ के आज के दिन गया है। तो अगर चाहे तो मार्केट आ सकते हैं, नहीं तो इस लेवल से भी घूम सकता है, इस लेवल से भी घूम सकता है और गैप फिल करने के बाद भी घूम सकता है। तो ये कल के लिए इम्पोर्टेंट होगा कि गैप डाउन खुला है कि नहीं। अगर गैप डाउन खुलते हैं और 22,900 ये लेवल तोड़ के चालू होता है मार्केट तो यहाँ से स्कैल्पिंग बनेगा सीधा। जब तक मोमेंटम रहेगा तब तक आप होल्ड कर सकते हो, 50-60 पॉइंट का एक मूवमेंट निकल सकते हो। उसके बाद अगर ये लेवल तोड़ देता है तो जो बॉटम के बाद बात आपके साथ कर रहा था 27 तारीख या 28 तारीख को होगा, वो 28 तारीख तो आज हो गया मगर ये बटन तो तब नहीं बनेगा। उम्मीद करते हैं तो यही बटन है, तो उसके हिसाब से इस लेवल से भी ऊपर जा सकते हैं या कल के दिन और भी नीचे थोड़ा सा अगर आए तो 22,850-40 इसके आसपास आपको देखने को मिल सकता है। मॉर्निंग में फिर एक रिवर्स हो जाएगा और उसके हिसाब से 23,138 ये जो हाई है इसके आसपास आपको देखने को मिलेगा।
अगर मॉर्निंग में देखिएगा कि फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आए, ये स्विंग लो ब्रेक नहीं किए, तो यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। रिवर्सल साइन अगर मिलते हैं तो पहला ट्रेड यहाँ तक तो बनेगा ही, उसके बाद पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। पैटर्न के हिसाब से अगर कंटिन्यूस ट्रेड निकलते हैं तो 23,138 इसके ऊपर आपका नेक्स्ट ट्रेड बनेगा। उसके हिसाब से जो प्रोजेक्शन लेवल तैयार होगा उसका ही टारगेट आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, वो हो सकता है आपके साथ शेयर किया ही है, तो 23,280 हो या 350 हो, 360 हो, कोई भी लेवल हो सकता है। एक्चुअल प्रोजेक्शन लेवल जहाँ पे बनेगा वही एक्चुअल टारगेट बनेगा। तो बैंक निफ्टी में भी यह आज के दिन देखे हैं, बहुत बढ़िया ट्रेड मिला आज के दिन। तो यहाँ से तो ट्रेड किए हैं, मगर आज के दिन ये जो मूव लास्ट में आए हैं ये अनएक्सपेक्टेड मूव था। तो जो भी है, तो ये मूव को भी अगर कैलकुलेट करें तो कल के दिन फ्लैट खुल के अगर नीचे की तरफ आते हैं और 48,759 ये लेवल नहीं तोड़ते हैं तो यहाँ से फिर बाउंस बैक होके ऊपर की साइड चला जाएगा और यही टारगेट बनेगा वापस से, जो भी है आपका 49,200 इसके आसपास आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल तोड़ देता है तो नीचे की तरफ और भी आएगा, 48,500 ये जो स्विंग लो है इसके आसपास आएगा। यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा कि मोमेंटम है कि नहीं। अगर मोमेंटम लॉस कर रहा है तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अगर मोमेंटम है तो थोड़ा सा रुकिए, इस गैप को भी फिल कर सकते हैं। इसके लिए नीचे तक जब तक मोमेंटम रहेगा तब तक आप लोग यहाँ पे रह सकते हो। जब मोमेंटम लॉस होना चालू करेगा तब यहाँ से एक बार स्क्वायर अप कर लो पोजीशन को। उसके बाद देखना है क्या है कि इस लेवल को तोड़ते कि नहीं, इसके आसपास आ सकते हैं मगर इस लेवल को तोड़ते कि नहीं ये देखना पड़ेगा। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये स्विंग लो ये अगर टूट गया तो बटम तो नहीं बना, तब तो कल फिर बटम बनेगा। अगर नहीं टूटते हैं तो यहाँ से रिवर्स होने का चांसेस ज्यादा है, और मान के चलते हैं अभी के लिए यही बटम है शॉर्टर टाइम फ्रेम में। इसके हिसाब से आपको 21 फरवरी तक शायद आपको देखने को मिलेगा कि ऊपर के साइड ही ट्रेड होगा। उसके बाद डिसाइड होगा कि यहाँ से ऊपर के साइड से नीचे की तरफ कितना रिट्रेसमेंट करना है, उसके हिसाब से कितना ऊपर तक जाना है। तो कल अगर मान लो कि 49,200 इसके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो मान के चलते हैं कि यहाँ से 49,600 ये तो देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तो थोड़ा और दूर आपको टारगेट देखने को मिलेगा अगले कुछ दिनों में, और बाई साइड में ही ट्रेड होता रहेगा 21 फरवरी तक। उसके बाद देखेंगे कि वो सस्टेन करेगा कि नहीं, और नहीं तो वहां से नीचे की तरफ कितना आ सकते हैं उसका प्रेडिक्शन अलग है। उसको जब लाइव कैलकुलेशन करेंगे तब आपके साथ शेयर किया जाएगा। मगर तब तक के लिए ये वीडियो देख लीजिए, और यहाँ पे जो जो चीज मैंने बताया है नोट डाउन कर लीजिए, कल के लिए ये काम पे आने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा, जरूर कीजिएगा। नया चैनल है, सपोर्ट कीजिएगा। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।